अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखें। मेरी तरफ़ से मेरे तमाम मुसलमान व्यूअर्स को जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। ये वैसे तो हमारे इस्लामी मंथ सारे ही बहुत अच्छे और बहुत मुक़द्दस हैं। इस्लामी मंथ तो इन मुक़द्दस मंथ में एक हमारा जो है मतलब ईद की तरह हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, वो जश्न ईद मिलादुन्नबी। इस दिन हमारे प्यारे रसूल नबी अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए आखिरी रसूल नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश का महीना भी है और उनकी वफ़ात का महीना भी है। लेकिन हम जश्न आज़ादी उनकी पैदाइश से ही ज़्यादा जो है वो खुशियों से मनाते हैं। और पाकिस्तान में इसकी खुशी जो है वो देखनी और मनाना वो बहुत दुबाला हो जाता है। वहाँ पे पाकिस्तान में मनाने हमारे सारे जो मंथली जो हमारे मतलब ट्रेडिशनल या मंथली जो हमारी सेलिब्रेशन है पाकिस्तान में मनाने का और मज़ा है। लेकिन हम परदेसी हैं तो परदेस में जो है वो मनाने का और सिस्टम है। लेकिन मेरी भरपूर कोशिश होती है कि मैं स्पेन में रह के भी अपने बच्चों को, अपने कल्चर को, अपने इस्लामी कल्चर को, अपने इस्लामी मंथ को पूरे तरीके के साथ जो है वो मनाऊं और साथ साथ मैं अपने बच्चों को इस बात की भी तालीमात दूँ। तो मैं आज बनाने लगी हूँ हलीम। हलीम मुझे बहुत पसंद है, हलीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसके लिए मैंने जो दालें थी वो रात को सारी भिगो दी थी, उनको मैंने बॉईल कर दिया था और लहसुन प्याज का मसाला भून के उसमें लहसुन अदरक चिली पेस्ट डाल के उसमें मैंने फिर गोश्त को भून के और हलीम मसाले का एक पैकेट डाल के उसको रख दिया था प्रेशर पे। और उसकी जितने भी रेशे निकले थे बोटियों के वो मैंने चिकन के हलीम की जो दालों को बॉईल किया हुआ था उसको अच्छी तरह ग्राइंड करके उसमें जो है वो मैंने बोटियाँ शोटियाँ डाल डूल के ना मैंने हलीम बना ली हुई थी। और ये जो हलीम है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरा पतीला बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, पतीला बड़ा नहीं था, पतीला छोटा हो गया था, खाना बड़ा ज़्यादा हो गया था। मेरा जो हलीम का सारा मटेरियल था वो देगची से पतीले से बाहर आ रहा था। मेरे पास पतीले नहीं है, इंशाल्लाह मैं जब पाकिस्तान गई या यहाँ से इंशाल्लाह ख़रीद लूँगी। तो मुझे चाहिए थोड़े बड़े बड़े पतीले। लेकिन चले कोई नहीं, अल्लाह ताला मेरी न्याज़ को जो मैं ख़त्म दिलवा रही हूँ उसको कबूल व मंजूर करे, आमीन। और जो है वो समझ नहीं आ रहा था कि उसमें मेरी जो बोटियों के रेशे थे ना वो थे काफ़ी मोटे मोटे और मेरा पतीला जो था वो छोटा हो गया था और हलीम जो थी वो ज़्यादा थी। तो उसमें मैंने सारे रेशे डाल के उसके बाद में मैंने थोड़ी सी वो बाती दोरा इलेक्ट्रिक मदानी कह लें या बाती दोरा इधर कहते हैं वो मैंने मारी। तो उससे ये था कि चलो वो रेशे जल्दी जल्दी हो गए थे, मेरा टाइम बच गया था। और क्योंकि ये पतीले से बाहर आ रहा था, पाकिस्तान में हों तो इसको और तरीके से मनाया जाता है। वहाँ पे एक अच्छा सा माहौल होता है, एक इर्द गिर्द वो जो नातों का महफिल मिलाद की जाती है, न्याज दी जाती है, जल से जुलूस निकाले जाते हैं हजूर पाक की मोहब्बत में। तो वहाँ पे जो इसको मनाने का तरीका है वो बहुत अलग है। लेकिन मैं पूरी भरपूर मेरी कोशिश होती है कि मैं यहाँ पे भी उसको ऐसे ही मनाऊँ। और बस ऐसे ही है, पाकिस्तान में और चीज़ें हैं, स्पेन में और चीज़ें हैं। जब अच्छी तरह मेरी हलीम बन चुकी थी तो वो जो चिकन का ऑयल मैंने निकाला हुआ था भुन के चिकन को वो मैंने फिर एंड पे हलीम में डालती हूँ, क्योंकि उससे एक तो ऑयल ऊपर ऊपर रहता है और जो है ना वो हलीम का एक अपना टेस्ट और मज़ा होता है। तो हलीम मेरी वाकई बहुत अच्छी बनी थी और बड़े ही अरसे बाद मैंने हलीम बनाई थी और उसका जो टेस्ट है ना और बहुत अच्छा। मतलब सबसे अच्छी बात थी कि मेरा पतीला पूरा हो गया था जिसमें मेरा खाना जो बन गया था। और मैंने नान, मेरे बच्चों की फरमाइश आ गई जी नान बनाएं, तो मैंने नान का आटा जो था वो गूंद दिया था, उसको मैंने कुछ देर के लिए रेस्ट पे रख दिया था। वैसे तो आटा मैंने मतलब हलीम बनाने से पहले ही गूंद लिया हुआ था, तो मैंने कहा था आटा अच्छी तरह राइज़ हो जाएगा नानों का, तो नान जो है वो बहुत अच्छे बनते हैं। उसके बाद जी हलीम के ऊपर जो मटीरियल डालने वाले होते हैं ये लवाजमात, इसका अपना ही स्वाद है, इसके बगैर तो हलीम है नामुमकिन। अदरक छोटे छोटे बारीक काटने हैं, हरी मिर्च आपने बारीक बारीक काटनी है, लीमू होना चाहिए और प्याज को अच्छी तरह ऑयल में फ्राई करने चाहिए। उसके बाद जी मैं वैसे यहाँ पे जो है ना बनाती हूँ हलीम वगैरह या कोई भी न्याज की चीज़ बनाती हूँ, मेरी एक दो फ्रेंड्स हैं मैं उनके घर ज़रूर भेजती हूँ कि एक तो मोहब्बत बढ़ती है आपको एक दूसरे के घर खाना भेजने से। तो एक मोहब्बत, प्यार, एहतराम और अपने कल्चर का हम जो है वो एक दूसरे की तरफ भेज के अपने आप को ना मतलब अच्छा फ़ील करवाते हैं। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक तंदूर लिया है यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि नान यहाँ से मिलते नहीं और मेरे बच्चों का बड़ा दिल होता है मामा नान बनाए, ये बनाए। कभी मैं तवे पर बनाती थी, कभी मैं ऐसे बनाती थी, लेकिन ये था कि मेरी कोशिश थी। लेकिन उसके बाद मैंने ये तंदूर ख़रीद लिया, ये इलेक्ट्रिक तंदूर है। पहले ये यूरोप में बाद में मतलब स्पेन में ही बाद में है, पहले ये इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, वीडियोज़ में सोशल मीडियाज़ में मैंने देखा। तो फिर यहाँ पे हमारे स्पेन में भी आया हुआ था, तो फिर मैंने यहाँ से जो है वो लिया। मैंने ऑनलाइन ही लिया, वैसे तो ये ऑनलाइन भी बहुत ईजीली मिल जाता है। इसका बड़ा फ़ायदा है कि इसके ऊपर एक तवा बना हुआ है ये नॉन स्टिक और उसके अंदर भी रॉड लगे हुए हैं। पहले रोटी आप ऊपर से नान का जो नान है वो मैंने ऊपर रखा, नीचे से जब अच्छी तरह मेरा नान बन गया तो उसको मैंने अंदर डाल दी, क्योंकि इसके ऊपर वाली साइड पर रॉड्स लगे हुए हैं उसकी वजह
से नान का जो है वो अंदर से ऊपर से पक जाएगा, ऊपर वाले हिस्से से नान नीचे से पकता है, नीचे वाले हिस्से से जो नान है वो ऊपर से पक जाता है। ये देखिए कितना अच्छा मेरा नान बना था और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। मुझे बनाने से ज़्यादा मेरे बच्चों को खुशी हो रही थी कि मामा जो है ना नान बना रही हैं, क्योंकि मेरे बच्चों का बड़ा दिल करता है नान चने खाने, नान हलीम होनी चाहिए। तो एक खुशी हो रही थी और मैंने कहा चलो जितने मेरे घर के मेंबर्स हैं उनके लिए मैं नान बना लेती हूँ। तो उसके बाद जी मेरा खाना रेडी था। नान मेरे बहुत अच्छे बने थे, हलीम के ऊपर डाला धनिया और उसके बाद जी ख़त्म का टाइम था। मैंने अपने बच्चों का टेबल रेडी करो, वज़ू करो, नमाज का टाइम भी था क्योंकि दोपहर का टाइम था। मैंने कहा नमाज़ पढ़ो, तस्बीह पढ़ो, दुरूद पाक पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। उसके बाद हमने ख़त्म दिलवाया और ये मेरा दस्तरख़्वान है, मैंने अपने बच्चों को बिठाया। इसी तरह मैं अपने बच्चों को छोटी छोटी बातें बताती हूँ और इस मौके पर मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा दुआएँ कीजिएगा। आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।